आइए हाज़रीन, अब आपकी महफिल में आपका ऐसी शख्सियत से सामना कराना चाहता हूँ, ऐसी शख्सियत की दहलीज़ को खटखटाना चाहता हूँ जिन्होंने बहुत ही कम उम्री के अंदर बैरून ममालिक मुल्क के अंदर भी मुख्तलिफ़ सूबों में अपने कलाम के ज़रिए से अपने ज़िले का, हमारे ज़िले का नाम रोशन किया है। मैं शेर पढ़कर उनको आप हज़रात के सामने पेश करना चाहूँगा कि बेनाम साया दर्द ठहर क्यों नहीं जाता, ठहर क्यों नहीं जाता, जो बीत गया है वो गुजर क्यों नहीं जाता। सब कुछ तो है क्या ढूंढती रहती है निगाहें, क्या बात है मैं वक्त पे घर क्यों नहीं जाता। मेरी मुराद इस शेर से जनाबे सलमान ज़फ़र पिहानवी से है। मैं मुल्तमिस हूँ कि आप आएँ और हम तमाम सामईन को अपने अशार से महसूस फरमाएँ। जनाब सलमान ज़फ़र पिहानवी। अस्सलाम वालेकुम। इजाज़त है नौशाद भाई? हालांकि दोस्तों, हाँ, इजाज़त बहुत ज़रूरी है। बहुत मुबारकबाद बड़े भाई अनस फारूकी साहब को इतनी खूबसूरत महफिल आरास्ता करने के लिए। लेकिन ये जो पीछे बैनर लगा है, इसमें वासिफ सर के नाम के साथ मेहमान देख के बड़ा अजीब सा लगा कि अपने घर में कोई मेहमान खुसूसी कैसे हो सकता है। तो इसे थोड़ा सा करेक्शन किया जाना चाहिए अगली महफिल में। मैं बगैर किसी तमीज़ी गुफ्तगू के बहुत दिन बाद तुम दोनों लोग आए थे। जी साहब, मैं शेरी सफर शुरू करता हूँ। यूनुस भाई बैठे हुए हैं सामने और बहुत सारे लोग। एक मरतबा ताली बजा के आप लोग बेदार हो जाएं, पीछे तक आप लोग ताली बजाएंगे। अर्ज क्या कि बेयकीनी यकीन हो जैसे, बेयकीनी यकीन हो जैसे, धूल सारी जमीन हो जैसे। बेयकीनी यकीन हो जैसे, धूल सारी जमीन हो जैसे। सांप ही सांप रह रहे हैं यहाँ, ये जमीन आस्तीन हो जैसे। सांप ही, बहुत शुक्रिया सर, सांप ही सांप रह रहे हैं यहाँ, ये जमीन आस्तीन हो जैसे। चार मिसरे ये भी देखे कि नाज कहती है जिसको ये दुनिया, नाज कहती है जिसको ये दुनिया, उसको हर महजबीन में देखा। नाज कहती है जिसको ये दुनिया, उसको हर महजबीन में देखा। मैंने एक आदमी को छुपते हुए सांप की आस्तीन में देखा। वाह 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 वाह। मैंने, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया साहब। मैंने एक आदमी को छुपते हुए सांप की आस्तीन में देखा। बहुत को वाह। अब गोपा मुंह में खड़े हैं सर, तो कुछ तो नया होना चाहिए। मैंने एक आदमी को छुपते हुए सांप की आस्तीन में देखा। और यहाँ से शायरी मुलाजा करें। अर्थ क्या कि न लब न आँख न जुल्फों का बल जरूरी है। न लब न आँख न जुल्फों का बल जरूरी है, जो आँख खोल दे ऐसी गजल जरूरी है। न लब न आँख न जुल्फों का बल जरूरी है, बहुत शुक्रिया सर, जो आँख खोल दे ऐसी गजल जरूरी है। और शेर ये देखें, जो आँख खोल दे ऐसी गजल जरूरी है। और अब एहतियात की चादर उतार कर फेंको। वाह। अब एहतियात की चादर उतार कर फेंको। अमल गलत हो तो रद्दे अमल जरूरी है। वाह, बात को। अब एहतियात की चादर उतार कर फेंको। अमल गलत हो तो रद्दे अमल जरूरी है। एक गजल के दो तीन शेर ये भी देखें कि सफीना जब से समंदर के पार हो गया है। वाह 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 वाह। सफीना जब से समंदर के पार हो गया है, खुदा है साथ मेरे एतबार हो गया है।
सफीना जब से समंदर के पार हो गया है, खुदा है साथ मेरे एतबार हो गया है। और उसे बताओ कि फिरौन कौन था क्या था। सफीना जब से समंदर के पार हो गया है, खुदा है साथ मेरे एतबार हो गया है। उसे बताओ कि फिरौन कौन था क्या था। वो एक शख्स जो परवरदिगार हो गया है। अरे वाह 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 वाह, क्या कह दिया है। फिरौन कौन था, वो एक शख्स जो परवरदिगार हो गया है। उसे बताओ कि फिरौन कौन था क्या था। वो एक शख्स जो परवरदिगार हो गया है। उस शेर इसकी हिफाजत कीजिएगा गोपाबो वालों। वो एक शख्स जो परवरदिगार हो गया है और हमें है फिक्र कि जल्दी इसे अदा कर दे। सफीना जब से समंदर के पार हो गया है, खुदा है साथ मेरे एतबार हो गया है और हमें है फिक्र कि जल्दी इसे अदा कर दे। तुम्हारा जुल्म जो हम पर उधार हो गया है। वाह क्या कहने। बहुत शुक्रिया। हमें है फिक्र कि जल्दी इसे अदा कर दें। बहुत खूब। तुम्हारा जुल्म जो हम पर उधार हो गया है, तुम्हारा जुल्म जो हम पर उधार हो गया है। अर्थ क्या कि यूं बेकरार रूह बदन से निकल गई, यूं बेकरार रूह बदन से निकल गई, जैसे कि कोई तितली चमन से निकल गई। यूं बेकरार रूह बदन से निकल गई, जैसे कोई तितली चमन से निकल गई, चमन से निकल गई। और नाराज एक पड़ोसी जनाजे में आ गया। अरे वाह। यूं बेकरार रूह बदन से निकल गई, जैसे कि कोई तितली चमन से निकल गई। और नाराज एक पड़ोसी जनाजे में आ गया। सिल्वर टेकोर मेरे कफन से निकल गई। वाह 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 वाह। नाराज एक पड़ोसी क्या कहने। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाराज एक पड़ोसी जनाजे में आ गया। वाह। सिल्वर टेकोर मेरे कफन से निकल गई, सिल्वर टेकोर मेरे कफन से निकल गई। अब बहुत हैरान होकर आ रहा हूं, बहुत हैरान होकर आ रहा हूं, तेरी पहचान होकर आ रहा हूं। बहुत हैरान होकर आ रहा हूं, तेरी पहचान होकर आ रहा हूं। मुझे दुनिया के किस्से मत सुनाओ, मैं कब्रिस्तान होकर आ रहा हूं। वाह 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 वाह। मुझे दुनिया के किस्से मत सुनाओ, मैं कब्रिस्तान होकर आ रहा हूं। बहुत शुक्रिया, बहुत वाह 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 वाह। क्या बात है, क्या सलीका है। बहुत वाह 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 वाह। मुझे दुनिया, बहुत शुक्रिया साहब। मुझे दुनिया के किस्से मत सुनाओ, मत सुनाओ, मैं कब्रिस्तान होकर आ रहा हूं। और साहब एक मतलब एक शेर ये भी देखें, कहा कि बुलंदियों पे हमारा नसीब आ गया था। वाह। बुलंदियों पे हमारा यूनुस भाई, बुलंदियों पे हमारा नसीब आ गया था, नसीब आ गया था। वो रात ख्वाब में इतने करीब आ गया था। अरे वाह। बुलंदियों पे हमारा नसीब आ गया था, वो रात ख्वाब में इतने करीब आ गया था। और हमारी सांसों ने कुछ हमसे बेवफाई की। वाह। हमारी सांसों ने कुछ हमसे बेवफाई की, वगरना घर में हमारे तबीब आ गया था। अरे वाह 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 वाह। हमारी सांसों ने कुछ क्या सलीका है। घर में हमारे वगरना घर में हमारे तबीब आ गया था। एक बिल्कुल ताजा सी नज़्म जी, जो शायद हमें सही से याद नहीं है, लेकिन हो सकता है देखना पड़े। जी मैं पढ़ता हूँ। इनायत। उससे पहले चार मिसरे ये सुने साहब। नसब वाले चरिंदों की तो खाले काम आती हैं सर। वाह। नसब वाले चरिंदों की तो खाले काम आती हैं, नसब वाले चरिंदों की तो खाले काम आती हैं। बुजुर्गों की बनाई सब मिसालें काम आती हैं। लाजवाब। नसब वाले चरिंदों की तो खाले काम आती हैं, बुजुर्गों की बनाई सब मिसालें काम आती हैं, सब मिसालें काम आती हैं। और शेर साहब सुनिएगा, चौकी इंचार्ज साहब बैठे हुए हैं। नसब वाले परिंदों की तो खालें काम आती हैं, बुजुर्गों की बनाई सब मिसालें काम आती हैं। और उन्हें 11 महीने लड़कियां इज्जत से तकती हैं। वाह। नसब वाले
चरिंदों चौकी इंचार्ज साहब हंसिए मत, शेर बड़ा नाजुक है। आप इसे लड़कियां सुन के बड़ा रोमांटिक हो रहे हैं आप, लेकिन शेर का पहलू दूसरा है। नसब वाले चरिंदों की तो खाले काम आती हैं, बुजुर्गों की बनाई सब मिसालें काम आती हैं, और उन्हें 11 महीने लड़कियां इज्जत से तकती हैं कि सावन के महीने में जो डाले काम आती हैं। उन्हें 11 महीने लड़कियां इज्जत से तकती हैं। बहुत शुक्रिया। उन्हें 11 महीने लड़कियां इज्जत से तकती हैं। इस सावन के महीने में जो डाले काम आती हैं। और साहब शेर कहा है कि सब कुछ कहा उसे कभी धड़कन नहीं कहा। सब कुछ कहा उसे कभी धड़कन नहीं कहा, पत्थर को जानबूझ के दर्पण नहीं कहा। सब कुछ कहा उसे कभी धड़कन नहीं कहा, पत्थर को जानबूझ के दर्पण नहीं कहा। और ऐसा नहीं कि औरतें पीती नहीं शराब। सब कुछ कहा उसे सब कुछ कहा उसे कभी धड़कन नहीं कहा, पत्थर को जानबूझ के दर्पण नहीं कहा। ऐसा नहीं कि औरतें पीती नहीं शराब, लेकिन उन्हें किसी ने शराबन नहीं कहा। अरे वाह, ऐसा नहीं कि औरतें पीती नहीं शराब। बहुत शुक्रिया, बहुत शराबन। ऐसा नहीं कि औरतें पीती नहीं शराब, लेकिन उन्हें किसी ने शराबन नहीं कहा। एक मतला और पढ़ता हूँ। एक यौम जमहूरिया का मुशायरा है, यहाँ से एक मैसेज, एक पैगाम जाना चाहिए। अर्थ है कि सख्ती थोड़ी लाजिम है। सुनिएगा सर, सुनिएगा। सख्ती थोड़ी लाजिम है, पर पत्थर होना ठीक नहीं। वाह, सख्ती थोड़ी लाजिम है, पर पत्थर होना ठीक नहीं। वाह वाह वाह। हिंदू मुस्लिम ठीक है साहब, कट्टर होना ठीक नहीं। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं। हिंदू मुस्लिम ठीक है साहब, कट्टर होना ठीक नहीं। सख्ती थोड़ी लाजिम है, पर पत्थर होना ठीक नहीं। हिंदू मुस्लिम ठीक है साहब, कट्टर होना ठीक नहीं। और दीन में, धर्म में, ईमान में उलझे रहिए। वाह, दीन में, धर्म में, ईमान में उलझे रहिए। बस दिखावे की चमक शान में उलझे रहिए। बस दिखावे की चमक शान में उलझे रहिए। मुल्क को लूट रहे हैं ये सियासी ताजिर, आप बस हिंदू मुसलमान में उलझे रहिए। वाह 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 वाह, क्या हकीकत है भाई। वाह, आप बस हिंदू मुसलमान में उलझे रहिए, क्या पैगाम है। वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत पैगाम है भाई। वाह 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 वाह। दीन में मैं हाजिर करता हूँ, दीन में, धर्म में, ईमान में उलझे रहिए। बस दिखावे की चमक शान में उलझे रहिए। मुल्क को लूट रहे हैं ये सियासी ताजिर, आप बस हिंदू मुसलमान में उलझे रहिए। आप बस हिंदू मुसलमान में उलझे रहिए। एक गजल के 2-3 शेर और पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ। अच्छा, वही सुना देते हैं। आंखों के अपने ख्वाब को सच्चा करोगे कब। सुनिएगा साहब, बस आखिरी 2 शेर। आंखों के अपने ख्वाब को सच्चा करोगे कब, जीवन सियाह अपना सुनहरा करोगे कब। आंखों के अपने ख्वाब को सच्चा करोगे कब, जीवन सियाह अपना सुनहरा करोगे कब। अब और गुमराही मेरी क्या क्या दिखाएगी। सर शेर सुनिएगा। अब और आंखों के अपने ख्वाब को सच्चा करोगे कब, जीवन सियाह अपना सुनहरा करोगे कब। अब और गुमराही मेरी क्या क्या दिखाएगी, माथा भी पूछने लगा सजदा करोगे कब। बहुत शुक्रिया, बहुत खूब, बहुत कहने, बहुत शुक्रिया, बहुत खूब। माथा भी अब और गुमराही मेरी क्या क्या दिखाएगी, माथा भी पूछने लगा सजदा करोगे कब। माथा भी पूछने लगा सजदा करोगे कब। और तू ही मुझे बता मैं उन्हें क्या जवाब दूं। आंखों के अपने ख्वाब को सच्चा करोगे कब, जीवन सियाह अपना सुनहरा करोगे कब। और तू ही मुझे बता मैं उन्हें क्या जवाब दूं। कुछ दोस्त पूछते हैं वलीमा करोगे कब। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं। बहुत खूब, बहुत ही खूबसूरत पैगाम।